नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। थ्योरम यही कंडीशन है, देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेगा थ्योरम, ये थ्योरम डेफिनेशन तो लिखवा दिए। कह रहा है कि इफ यू एंड वी आर वेक्टर स्पेस, इफ यू एंड वी आर वेक्टर स्पेस, इफ यू एंड वी आर वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F and then over field F, then a map T from U to V is linear transformation। LT मतलब क्या, अगर U V कोई दो वेक्टर स्पेस है किसी फील्ड F पे, तो ये जो मैप होगा वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा? इफ एंड ओनली इफ, कह रहा इफ एंड ओनली इफ T of AX plus BY this is equal to T of AX this is equal to T of AX plus T of BX। This is equal to A of TX plus B of TX, ठीक है। फॉर ऑल जहाँ ए बी फील्ड का एलिमेंट्स हो और एक्स वाई यू के एलिमेंट्स है, ठीक है। अब प्रूफ इसी का देखते हैं। प्रूफ कंसीडर, मानकर चल रहे हैं कि टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इस कंडीशन को होल्ड करेगा, हमको ये दिखा देना है। और उल्टा कि अगर ये टी इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हम मानकर चल रहे हैं कि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इस कंडीशन को दिखाना है, ठीक है। तो कंसीडर टी फ्रॉम यू से वी इज एल टी मतलब क्या, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हम मानकर चल रहे हैं कि जो टी है यू से वी पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देन आप लोग को बता रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो भाई लीनियरिटी प्रॉपर्टी की होल्ड करेगा। जैसे पिछला वाला पढ़ाए थे, देखना कैसे ये कैसे ब्रेक होगा। टी ऑफ ए एक्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो पहला वाला जो कंडीशन था क्या, टी एक्स प्लस वाई भेजेगा टी एक्स प्लस टी वाई, तो इसको अलग अलग करेंगे तो ये क्या होगा, टी ए एक्स प्लस टी बी वाई। फिर वो दूसरा वाला कंडीशन ये क्या बाहर कर देगा, ए टी ऑफ एक्स प्लस बी टी ऑफ वाई। ये तो साफ साफ दिख रहा है। अगर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू क्या होगा, ए टी ऑफ एक्स प्लस बी टी ऑफ एक्स, ठीक है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू फील्ड एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू यू, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू फील्ड और एक्स वाई बिलोंग्स टू यू, ये तो ट्रू है, ठीक है। अब कन्वर्सली मान के चलना कि अगर ये कंडीशन को होल्ड कर रहा है टी, तो टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कन्वर्सली कंसीडर, ठीक है। कन्वर्सली कंसीडर मान कर चल रहे हैं कि अगर टी ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई ए टी एक्स प्लस बी टी वाई फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू फील्ड एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू यू, ठीक है। एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू यू, क्या कर रहे हैं, पुटिंग, देखना जानते हैं
ये मानकर चल रहे हैं कि हम लोग ये कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं, हमको टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है, ठीक है। पुट कर दे रहे हैं a बराबर b बराबर 1, ए बी को रख सकते हैं क्योंकि आर्बिट्रेरी एलिमेंट ए बी है तो कुछ भी हो सकते हैं फील्ड के, तो हम 1 मान लिए। तो जब 1 मान लिए तो जब यहाँ 1 रखोगे तो टी एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, टी ऑफ एक्स प्लस बी, सॉरी ये टी ऑफ वाई। एक कंडीशन टी सेटिस्फाइड कर देगा लीनियरिटी का। अब दूसरे केस में क्या करेंगे, क्यों, क्योंकि आप लिख लेना 1 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स, तो टी ऑफ 1 इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है। यहाँ तक हो गया। और दूसरा कंडीशन भी बहुत आसान है, क्या कर लेंगे, पुट क्या कर देंगे, ए बराबर 1 बी बराबर नहीं, ए को रहने दो, पुट ए को फिक्स करो, पुट बी बराबर 0, तो जब बी बराबर 0 रखोगे तो क्या होगा, टी ए एक्स, और ये क्या हो जाएगा जी, ए ऑफ टी एक्स, और ये क्या हो जाएगा 0, तो टी ऑफ, देखो पहला कंडीशन यहाँ से दिखा दिए हम लोग लीनियरिटी का, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, और ये दूसरा कंडीशन, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन से हम क्या कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाई दैट टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि डेफिनेशन में यही लिखवाया गया था, अगर कोई टी एक मैप है यू से वी पे, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा, टी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई, और टी ए एक्स इक्वल टू ए टी एक्स। देखना ध्यान से, अब ध्यान से, और यहाँ लिख देना कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू फील्ड का, और एक्स वाई, एक्स कामा वाई ये यू के एलिमेंट्स के आएंगे, ठीक है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि दिखाना क्या है कि अगर u से v कोई एक दो वेक्टर स्पेस है और एक मैप डिफाइन किया है u से v, कह रहा है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा, इफ एंड ओनली इफ टी ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए टी एक्स प्लस बी टी वाई। तो हम मान कर चल रहे हैं टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इस कंडीशन को होल्ड करना चाहिए। अगर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हमको दिखाना है कि इस इक्वल टू इस, तो मान कर चल रहा है अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो अलग अलग लीनियरिटी कंडीशन को होल्ड करेगा, तो ये ब्रेक करे, बस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कंडीशन लगा के इसको ब्रेक कर देगा, तो ट्रू हो गया। अब कन्वर्सली मानकर चल रहे हैं कि ये अगर ये होल्ड करता है तो हमको दिखाना है टी लीनियर मैप है। तो अब ए बराबर बी बराबर 1, तो ए एक्स प्लस बी वाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स प्लस वाई में, ठीक है। तो ये टी एक्स प्लस टी वाई हो गया। अब ए बराबर ए को रहने देते हैं फिक्स, बी बराबर 0 रखते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टी ए एक्स और ए ऑफ टी एक्स, ए ऑफ टी एक्स। तो ये जो आपका कंडीशंस हो गया, ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंडीशन को होल्ड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टी क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, टी इज एल टी। अब नेक्स्ट जीरो और नल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, मिटाते हैं जीरो और वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिए आंसर, नेक्स्ट जीरो और नल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जीरो और नल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जीरो और नल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या होता है देखिएगा ध्यान से। इफ u एंड v, पहले ही बता दे रहे हैं क्या होता है, समझा दे रहे हैं। देखो u और ये u से v पे कोई एक वेक्टर स्पेस u v है, ये पे कोई मैप डिफाइन किए हैं। अगर इसका सारा मैप x के सारे एलिमेंट कहाँ मैप कर रहे हैं, इसके जीरो पे, तो इसी मैप को हम बोलते हैं जीरो। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा जीरो, या इसी को लीनियर जीरो और नल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीरो और नल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और दिखा भी देंगे कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है कैसे, देखो। If u and v are two vector space over field F, then the map
देन द मैप टी फ्रॉम यू से वी, देन द मैप डिफाइंड एज टी एक्स इक्वल टू 0, डिफाइंड एज टी एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू। ठीक है, इज एल टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, और इसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग बोलेंगे ये कैसा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जीरो और नल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, चलो देखते हैं, प्रूव करते हैं इसी को कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि नहीं। प्रूफ, गिवन मैप, जो मैप दिया है गिवन मैप कहाँ से जी, टी यू से लेके वी पे। ठीक है, यू से वी पे मैप दिया गया है और इसको कैसे डिफाइन किया गया है, डिफाइंड एज कहाँ से, टी एक्स इक्वल टू, दिस इज टी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैप डिफाइन किया गया है। अब इसी को हम लोग को दिखाना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। देन अगर टी देखो, देन टी एक्स इक्वल टू 0 पे जा रहा है तो टी ए एक्स प्लस बी वाई भी 0 पे जाएगा, कोई शक नहीं, कोई डाउट। अब देखो ध्यान से, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू फील्ड और एक्स वाई बिलोंग्स टू यू। अब इसको ऐसे लिख सकते क्या, 0 इंटू, देखना ध्यान से, इसको लिख सकते क्या, दिस इज ऐसे a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 लिख सकते हैं। अरे भाई 0 को कुछ भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, 0 a इंटू 0 प्लस b इंटू 0, और 0 को क्या लिख सकते हैं, टी एक्स, और इस 0 के क्या लिख सकते हैं, y। ठीक है, तो ये ऐसे कंडीशंस को दिखा दे रहा है क्या कि टी ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए टी एक्स प्लस बी टी वाई। और चूंकि ये नल ट्रांसफॉर्मेशन है, नल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि ये दिया है टी एक्स कहाँ मैप करेगा 0 पे और टी वाई कहाँ मैप करेगा 0 पे, इसीलिए ऐसा हम लोग लिख पा रहे हैं। हैंस टी, तो क्या हो जाएगा, हैंस टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और इसी को डिनोट करते हैं, इसी को डिनोटेड बाई, इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, 0 मतलब नल, तो 0 ओ से ओ, कॉल्ड 0 और नल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कॉल्ड 0 और नल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, कॉल्ड 0 और नल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है ये देखना है, आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आइडेंटिटी ऑपरेटर। चलो देखते हैं, लिखो अब आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है।
चलो नेक्स्ट, तो 2 लेक्चर लगेगा, इसमें भी कंप्लीट करा देते हैं आप लोग को। 2 लेक्चर लगेगा तो आधा घंटा पढ़ा देंगे तो क्लियर हो जाएगा 2 घंटे। नेक्स्ट आइडेंटिटी ऑपरेटर, चैप्टर का नाम लिख दे रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है। आइडेंटिटी ऑपरेटर सेम, अरे भाई कोई मैप अगर सेम कोई मैप हो, कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो सेम वेक्टर स्पेस से लेके सेम वेक्टर स्पेस पे, तो उसी मैप को हम लोग बोलेंगे, जैसे देखो u से u ले लो, ठीक है, और डिफाइन कर दो tx इक्वल टू x, या u से v सेम वेक्टर स्पेस और ये आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन कर दो, तो ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसी को हम बोलते हैं आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या ये जो ऑपरेटर हो जाएगा t, इसी को लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं। तो इस ऑपरेटर को हम लोग बोल देंगे कौन सा ऑपरेटर, ये आइडेंटिटी ऑपरेटर हो जाएगा, ठीक है। तो इफ v इज ए वेक्टर स्पेस, इफ v इज ए वेक्टर स्पेस, इफ v इज ए वेक्टर स्पेस, अगर v को एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड f, देन if V is a vector space over field F, then the map T such that V से V defined as कैसे डिफाइंड किया गया है कि T of x equal to x, डिफाइंड एज t ऑफ x इक्वल टू क्या है, x है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू v, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू v, ये जो मैप होगा इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये LT होगा, क्यों होगा, प्रूफ देखो यहाँ, ठीक है, सिंपल सा है। गिवन मैप, जो गिवन मैप दिया है कहाँ से कहाँ, t फ्रॉम v से v, ये जो गिवन मैप दिया है t फ्रॉम v से v, डिफाइंड कैसे डिफाइंड किया गया, डिफाइंड एज, ये डिफाइंड किया गया t ऑफ x इक्वल टू x, t ऑफ x इक्वल टू x, अगर t x पे भेजेगा तो ax प्लस by कहाँ भेजेगा, ax प्लस by कहाँ भेजेगा, दिस इज ax प्लस by पे भेजेगा, ठीक है। और इसी को क्या लिख सकते हैं, x को tx लिख सकते हैं, b को ty, दैट मीन्स क्या हो गया, लीनियर कंडीशन को, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कंडीशन को होल्ड कर गया, और ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होता है। और लिख देना फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू फील्ड और एक्स वाई बिलोंग्स टू वी, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज हेंस टी इज डिनोटेड बाई, चूंकि ऐसे लिख देना t ऑफ x इक्वल टू x डिफाइन किया गया, तो ty इक्वल टू क्या होगा, y, एंड हेंस t इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हेंस t इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट इज डिफाइंड बाय, और इसी को डिनोटेड बाय, ऐसे डिनोटेड बाय, इसी को डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करते हैं, i v से v कॉल्ड आइडेंटिटी ऑपरेटर, कॉल्ड आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है, ये हो गया आप लोग, तो लिख लो।